पटना हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया, 2 लाख मुआवजे का ऐलान। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को बचाया। पानी के तेज बहाव और कम रोशनी की वजह से रात में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार रही धीमी। पटना हादसे को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, सुरक्षा इंतजामों पर उठाए सवाल। हादसा एनआईटी घाट के पास नाव पलटने से हुआ, दोनों नाव पर करीब 80 लोग थे सवार। अब हादसे में लापता कई लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। परिवार वालों का आरोप, प्रशासन की तरफ से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार का हादसे के शिकार लोगों के परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा। नीतीश ने दिए जांच के आदेश। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने हादसे को सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया। हादसे की वजह से गंगा किनारे आज होने वाला नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम रद्द। जेडीयू ने भी दही चूड़ा का भोज रद्द कर दिया है। मकर संक्रांति पर लोग पतंगबाजी उत्सव मनाने के बाद गंगा दियारा से लौट रहे थे, तभी नाव पलट गई। नाव हादसे के बाद एम्यूजमेंट पार्क पर होगी एफआईआर दर्ज। हादसे की जांच के लिए बनाई गई टीम की अगुवाई कर रहे आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने पार्क को बताया अवैध। नाव हादसे का वीडियो आया सामने, ओवरलोडिंग की वजह से हुई 2 नावों में टक्कर। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती सरकार। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक आज। यूपी की सभी 403 सीटों के लिए बीजेपी की राज्य चुनाव समिति उम्मीदवारों को तय कर चुकी है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कसा मुलायम परिवार पर तंज, कहा जनता को मंगल चाहिए, दंगल नहीं। सैफई परिवार जिस भी चिन्ह से चुनाव लड़े, हार तय। यूपी चुनाव को लेकर 19 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। 19 जनवरी को पश्चिमी यूपी में करेंगे रैली। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी और सांसद डिंपल यादव निभा सकती हैं बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की स्टार प्रचारक भी हो सकती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में डिंपल निभा रही हैं अहम रोल। अखिलेश भी दे रहे हैं पत्नी को पूरा समर्थन। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन आज, इलाहाबाद में कार्यकर्ताओं ने काटा केक। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम का विवादित बयान, कहा मौजूदा दौर में लड़कियां खुद को उत्तेजित करने वाले तरीकों से पेश करती हैं जिससे वो पुरुषों का शिकार बनती हैं। अमेरिका की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न की वेबसाइट पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली स्लीपर बेचने का आरोप। ट्विटर पर लोगों ने जताई आपत्ति। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जूते बेचने वाली कंपनी ने स्वास्तिक का निशान छोड़ने वाले सारे जूते लिए वापस। शिकायत के बाद कंपनी ने उठाया कदम। आज दौड़ रही है मुंबई सीएसटी से शुरू हुई फुल मैराथन, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन के नतीजे आए। लक्ष्मण सचिन पाटिल और दीपक कुंभारे रहे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। मुंबई मैराथन के मद्देनजर 10,000 पुलिसकर्मी मैराथन रूट के आसपास तैनात। आरएपीएफ, एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीमें भी सुरक्षा में तैनात की गई। मैराथन के दौरान ट्रैफिक रूट में किया गया बड़ा बदलाव, कई रास्तों पर पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने लिखी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी, कहा नोट बैन के बाद आरबीआई की स्वायत्तता को पहुंची है ठोस। खत में आरबीआई कर्मचारियों ने नोट बैन के दौरान खराब मैनेजमेंट और केंद्र सरकार द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति पर भी उठाए सवाल। नियुक्ति को अतिक्रमण के बराबर बताया। आरबीआई के कामकाज में दखल से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार। कर्मचारियों के खत मामले पर कहा सरकार ने हमेशा किया है आरबीआई की स्वायत्तता का सम्मान। कांग्रेस ने आरबीआई कर्मचारियों की शिकायत को बताया सरकार की खराब नीतियों का नतीजा। शकील अहमद बोले सरकार ने आरबीआई जैसी स्वायत्त संस्था को भी बना दिया है मजाक। जेडीयू ने भी आरबीआई कर्मचारियों की नाराजगी को गंभीरता से लेने के लिए केंद्र सरकार को दी नसीहत। कहा आरबीआई रबर स्टैंप बना ये ठीक नहीं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए डीडीसीए की कल इमरजेंसी बैठक। अंतरिम कमेटी बनाने का हुआ है फैसला। दिल्ली पुलिस ने फ्रेंच डीजे डेविड ग्वेटा के शो को दी है इजाजत। आज शाम नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ शिवसेना की शर्तों पर होगी गठबंधन की तैयारी। संजय राउत ने कहा बीएमसी मेयर शिवसेना का ही होगा। लखनऊ एयरपोर्ट की तकनीकी खामी को किया गया दुरुस्त। आज सुबह से एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का आना जाना फिर से शुरू। अमौसी एयरपोर्ट पर कल उड़ान में अचानक आ गई थी खराबी, जिसके चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में आ रही थी दिक्कतें। इलाहाबाद में डॉक्टर एके बंसल के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज प्राइवेट अस्पताल और दवा की दुकानें शनिवार को रही बंद। डॉक्टरों ने भी हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। इलाहाबाद के व्यापारियों ने भी बंसल के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फैजाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का डॉक्टर बंसल की हत्या के विरोध में शांति मार्च। डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग।
यूपी के शाहजहांपुर में बीए की छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा। मनचले ने छात्रा को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया। 80% जली लड़की की हालत गंभीर। वारदात को अंजाम देकर आरोपी राजपाल मौके से फरार हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। आचार संहिता के चलते सादगी से मनाया जाएगा बर्थडे, लेकिन यूपी के हर जिले में बीएसपी कार्यकर्ता काटेंगे केक। गाजियाबाद में वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए डीएम की अनोखी पहल। बोर्ड के एग्जाम वाले घरों में वोट देने वाले परिवार के बच्चों को दिए जाएंगे 5 नंबर अतिरिक्त। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकमल कौर बीजेपी में शामिल। कांग्रेस में अनदेखी से थी नाराज। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहा, अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो पटियाला के साथ लामी सीट से भी लड़ूंगा चुनाव। पंजाब के पूर्व सीएम सुरजीत सिंह बरनाला का 92 साल की उम्र में निधन। कई राज्यों में गवर्नर का भी संभाल चुके थे पद। महात्मा गांधी पर दिए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज की सफाई। कहा, निजी राय से किसी की भावना को आहत करना नहीं था मकसद। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने की अनिल विज के बयान की निंदा। कहा, विवादित बयान अनिल विज की निजी राय। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी की सरकार में नोटों पर से भी जल्द हटेंगे महात्मा गांधी। कहा, पीएम की तस्वीर जुड़ने से खादी की बिक्री में हुआ है इजाफा। गुरुग्राम में आग में झुलसे 4 बच्चे। झुग्गी में लगी आग में 3 भाइयों समेत 1 लड़की की मौत। दिल्ली कांग्रेस 18 जनवरी को नोटबंदी के विरोध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर का घेराव करेगी। जनवेदना कार्यक्रम के तहत पहला प्रदर्शन। दिल्ली के पूर्व विधायक शोएब इकबाल के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप। एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी ढेर। बाकी आतंकी वापस लौटे। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने किया है एनकाउंटर। बिहार के कटिहार में एक लड़की ने किया हंगामा। बॉयफ्रेंड के धोखा देकर भाग जाने पर परिवार के साथ उसकी दुकान पर जमकर की तोड़फोड़। हरियाणा के जींद में एक युवक पर दिन दहाड़े चलाई गई गोलियां। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। लड़के की हालत गंभीर। वोट बैंक के खिलाफ राज्य में किसानों का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शनों में किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। यूपी के गाजीपुर में अपराधी को कोर्ट ले जा रही पुलिस वैन हो गई रास्ते में खराब। पुलिस वालों ने धक्का देकर किया स्टार्ट। ग्वालियर में खुले में शौच करने पर 250 रुपए के हिसाब से पूरे परिवार के सदस्यों पर लगेगा महीने भर का जुर्माना। पूरे जिले में लागू किया गया नियम। भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उड़ाई पतंग। आनंदम उत्सव के दौरान जमकर हुई पतंगबाजी। आनंदम उत्सव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को कपड़े और जरूरी चीजें बांटी। 21 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। इंदौर का आसमान शनिवार को रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। एक दूसरे की पतंग काटने पर लोग आतुर हैं। जयपुर में पर्यटन विभाग ने कराया पतंग उत्सव का आयोजन। देसी विदेशी पर्यटकों ने उड़ाई पतंगे। लोक कलाकारों ने भी बांधा समा। जयपुर में पतंगबाजी के दौरान 28 लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। पिछले साल के मुकाबले कम रहा घायलों का आंकड़ा। राजस्थान के दौसा जिला अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चे को दिया जन्म। बच्चों को देखने के लिए आसपास के लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल। चिड़ियाघर में आई नई मेहमान। इंदौर से मंगाई गई एक मादा हिप्पो। झारखंड के दुमका में अनियंत्रित होकर गाड़ी पुल से नीचे गिरी। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद के बाद एक डॉक्टर की अनोखी मुहिम। बेटी पैदा होने पर की जाती है पूरी फीस माफ। दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 2 पुलिस वालों ने अपनी बूढ़ी और बीमार मां को बांधा जंजीरों में। एसपी ने बुजुर्ग को कराया आजाद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। 10 लाख की फिरौती मांगने का आरोप। नागपुर में मंदिर को दान में दिए गए 2 बच्चों को एक एनजीओ की मदद से छुड़ाया गया। छत्तीसगढ़ के एक परिवार ने इन बच्चों को दिया था दान। जम्मू कश्मीर में ठंड का कहर जारी। श्रीनगर में पारा -6.8 डिग्री। लेह का तापमान -17 डिग्री पहुंचा। झारखंड के खूंटी में 2 बहनों की शौचालय बनवाने के लिए अनोखी मुहिम। छात्रवृत्ति के पैसे से घर में शौचालय बनवाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सेल्फी लेने के चक्कर में गई छात्रा की जान। स्कूल के साथियों के साथ घूमने गई थी पौड़ी। पैर फिसलने से अलकनंदा नदी में गिरी। सहारनपुर में रिटायर्ड सैन्य अफसर के घर पर लूट। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की इंतहा फिर हुई। कैमरे में रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कैंप लगाने के लिए लोगों के घरों पर चलाए गए बुलडोजर। सेना ने खुलेआम की फायरिंग। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से परेशान पश्तून नेता उमर दाऊद खटक का बयान। कहा, पश्तूनख्वा लिबरेशन आर्मी का करेंगे गठन और पश्तून इलाके को पाकिस्तानी सेना से करवाएंगे आजाद। टर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि कजाकिस्तान में सीरियाई मामले पर होने वाली शांति वार्ता में अमेरिका को भी न्योता देंगे। शांति वार्ता में टर्की और रूस ले रहे हैं हिस्सा। टर्की आर्मी का कहना है कि सीरिया के अलबाब में उनके लड़ाकू जहाजों ने आईएसआईएस के 14 ठिकानों को निशाना बनाया।
इराकी सेना ने दक्षिणी मोसुल में यारिमजा इलाके को आईएसआईएस से कराया मुक्त। सेना ने एक अस्पताल से भी उनका कब्जा छुड़ाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने विरोधियों पर निशाना, बिना सबूत के उनके रूस से मिले होने की कहानी को बताया गलत। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी जोरों पर, सुरक्षा में लगे 23,000 जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने रेडियो पर अपने आखिरी साप्ताहिक भाषण में लोगों का किया धन्यवाद, कहा जनता से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीन में अमेरिकी राजदूत मैक्स बोकस ने एक इंटरव्यू में कहा, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका की साझेदारी अच्छी रहेगी। मॉस्को में पुतिन विरोधी संगठन के 40 लोग हिरासत में अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे। सरकार ने जारी किया QR कोड फीचर वाला नया पैन कार्ड, नकली पैन कार्ड से हो रही धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश। भारत को ग्लोबल लेवल पर डिजिटल बनाने के लिए 80 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट की जरूरत, एसोचेम डिलॉयट की स्टडी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से होगी शुरू। पहला वनडे पुणे में आज से। वनडे कप्तान बनने के बाद विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मैच में टीम को लेकर नहीं करेंगे ज्यादा प्रयोग। धोनी को विराट ने बताया सबसे समझदार क्रिकेटर, बोले फैसलों के लिए करूंगा धोनी से राय। मैच से पहले टीम इंडिया ने पुणे में की नेट प्रैक्टिस। मैच से पहले टीम ने जमकर पसीना बहाया। गुजरात की टीम ने रचा इतिहास, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार बना चैंपियन। फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराया। केस में नरसिंह यादव ने सीबीआई को दर्ज कराया बयान, ओलंपिक्स से पहले खाने और पीने के सामान में मिलावट का जताया शक। बयान दर्ज करवाने के बाद बोले नरसिंह सिंह, उम्मीद करता हूं कि जल्द करूंगा रेसलिंग मैट पर वापसी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जिंदगी पर बन रहे शो के मुहूर्त पर पहुंचे बाबा रामदेव। मधुर भंडारकर बना रहे हैं शो विद्रोही सन्यासी। XXX की प्रमोशन खत्म कर भारत से लौटे हॉलीवुड एक्टर विन डीजल। भारत में शुक्रवार को हुई फिल्म रिलीज। शाहरुख खान ने खूब की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ, बोले लाखों में एक है नवाजुद्दीन। शाहरुख की फिल्म रईस में उनके सह कलाकार हैं नवाज। फीकी रही फिल्म ओके जानू के पहले दिन की कमाई। पहले दिन कमाई सिर्फ 4 करोड़ रुपए। सलीम खान के लिए एक्टर आदित्य कपूर ने रखी ओके जानू की स्पेशल स्क्रीनिंग। सलीम खान को पसंद आई फिल्म।